होली भारत के सबसे जीवंत और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, जो रंगों के उत्सव के रूप में देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार न सिर्फ रंगों की बौछार और मौज मस्ती का प्रतीक है, बल्कि यह बुराई पर अच्छाई की विजय, सामाजिक एकता और वसंत ऋतु के आगमन का भी प्रतीक है। होली का धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व है। होलिका दहन रंग वाली होली से ठीक एक दिन पहले मनाई जाती है। आइए जानते हैं होलिका दहन की तिथि, मुहूर्त और महत्व से जुड़ी सभी जानकारी। यह रंग और प्रेम भरा त्योहार एकता, आनंद और परंपराओं का एक भव्य उत्सव है, जिसकी धूम पूरी दुनिया में है। दिवाली के बाद हिंदू कैलेंडर में दूसरे सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से जाना जाने वाला त्योहार होली है। आनंद, क्षमा और बुराई पर अच्छाई की जीत की भावना का प्रतीक है होली। हिंदू पंचांग के अनुसार होलिका दहन हर वर्ष फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जिसके अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है। होली के उत्सव के साथ साथ होलिका की अग्नि में सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश किया जाता है। इस वर्ष 2025 में होलिका दहन फागुन मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा 13 मार्च गुरुवार को सुबह 10:35 से 14 मार्च शुक्रवार दोपहर 12:33 तक रहेगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 13 मार्च रात 11:26 से लेकर 12:30 तक रहेगा। ऐसे में होलिका दहन के लिए कुल मिलाकर 1 घंटा 4 मिनट तक का समय मिलेगा। होलिका दहन की पूजा के लिए सबसे पहले गाय के गोबर से होलिका और प्रहलाद की मूर्ति बनाकर एक थाली में रखें। इसके साथ रोली, फूल, मूंग, नारियल, अक्षत, साबुत हल्दी, बतासे, कच्चा सूत, फल और एक कलश जल भरकर रखें। फिर भगवान नरसिंह का ध्यान करते हुए इन्हें रोली, चंदन, 5 प्रकार के अनाज और फूल अर्पित करें। इसके बाद कच्चा सूत लेकर होलिका की 7 परिक्रमा करें तथा अंत में गुलाल डालकर जल चढ़ाएं। होलिका दहन का महत्व पौराणिक कथाओं से ही कहीं अधिक है। होलिका जलाने की परंपरा आत्मा की शुद्धि और मन की पवित्रता का प्रतीक है, जो व्यक्तियों को होली के उत्सव के लिए तैयार करती है। इसके अतिरिक्त होलिका दहन कृषि चक्र से भी संबंधित है। यह पर्व देवताओं को भरपूर फसल के लिए प्रतीकात्मक रूप से अर्पित किया जाता है और आने वाले वर्ष में समृद्धि और प्रचुरता के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रार्थना की जाती है। पौराणिक महत्व के अनुसार होली की कथा प्रहलाद से जुड़ी है। हिरण्यकशिपु नामक एक अहंकारी राजा अपने पुत्र प्रहलाद की विष्णु भक्ति से क्रोधित था। उसने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को अग्नि में जलाने का आदेश दिया। होलिका को अग्नि से ना जलने का वरदान प्राप्त था, परंतु भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गया और होलिका स्वयं जलकर मर गई। इस घटना की स्मृति में होलिका दहन किया जाता है, जो बुराई के नाश और अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह त्योहार सामाजिक समरसता और भाईचारे का प्रतीक है। इस दिन लोग आपसी भेदभाव और वैर भाव को भुलाकर एक दूसरे के साथ रंग खेलते हैं, गले मिलते हैं
और मिठाइयाँ बांटते हैं। यह त्योहार सभी वर्गों और जातियों के लोगों को एक साथ लाता है और समाज में एकता और सद्भावना को बढ़ावा देता है। होली वसंत ऋतु के आगमन का भी प्रतीक है। इस समय प्रकृति में नए रंग और नई उमंग छा जाती है। होली के रंग भी प्रकृति के रंगों की तरह ही जीवन में खुशी और उत्साह लाते हैं। यह त्योहार भारतीय संस्कृति की समृद्धि और विविधता को दर्शाता है। होली का उत्सव 2 दिनों तक मनाया जाता है। पहले दिन होलिका दहन किया जाता है। लोग लकड़ियां इकट्ठे करके होलिका का पुतला बनाते हैं और उसे जलाते हैं। होलिका दहन के बाद लोग ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते हैं और एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं। दूसरे दिन रंग वाली होली खेली जाती है। इस दिन लोग एक दूसरे के घरों में जाकर रंग गुलाल लगाते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं। बच्चे पिचकारियों से एक दूसरे पर रंग डालते हैं और खूब मस्ती करते हैं। होली के दिन लोग तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं, जैसे कि गुजिया, मठरी, दही भल्ले, ठंडाई और पकौड़े। होली का त्योहार रंगों, हंसी खुशी और भाईचारे का त्योहार है। यह त्योहार हमें बुराई पर अच्छाई की जीत की याद दिलाता है और हमें मिलजुल कर रहने का संदेश देता है। यह एक ऐसा त्योहार है जो हर साल नई उमंग और उत्साह लेकर आता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी रंग बिरंगी होली पर एक छोटी सी प्रस्तुति। आप सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।